तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोई एक क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ए इक्वल्स 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ये जो ए दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नीट में क्वेश्चन पूछा था। इसमें जो एक्सेलरेशन दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, टोटल एक्सेलरेशन है कि नहीं है, टोटल एक्सेलरेशन है। सर हमको पता है अगर कोई भी पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन मूव करता है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन और एक क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब इस 15 के अंदर दो चीजें छिपी हुई हैं, एक है रेडियल और एक है टेंजेंशियल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सर अब वो निकाला कैसे जाएगा, हमको पता है रेडियल जो है वो हमेशा रेडियस की तरफ आता है, रेडियल कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बोलते हम लोग, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस की तरफ आता है, और टेंजेंशियल कहाँ जाता है, अलोंग द सरफेस। सर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए का cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए का sin 30 डिग्री। कोई दिक्कत, ए cos 30 डिग्री, ए sin 30 डिग्री, यही आने वाला है, ठीक है। अब ये सेंटर की तरफ आ रहा है, मींस इस ए का cos 30 डिग्री निकालो, वो सेंट्रीपिटल है। नाउ ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए cos 30 डिग्री, और उसी को क्या तुम वी स्क्वायर बाई आर भी बोलते हो कि नहीं, या आर ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, लेकिन हमें स्पीड पूछा गया है इसलिए मैं क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर बाई आर। ए cos 30 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी है सर, 15 है। cos 30 का मतलब क्या होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर मुझे निकालना है। आर कितना दिया गया, रेडियस 2.5 दिया गया है, तो यहां से मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आने वाला है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अगर तुमसे टेंजेंशियल पूछ लेता बाबू, टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होने वाला है, तो टेंजेंशियल कितना होगा, ए sin 30 डिग्री, ए sin 30 डिग्री हमारा टेंजेंशियल होगा, और ए की वैल्यू क्या है, 15 है, 15 इंटू 1/2 मीन्स 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाने वाला है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। नोट कर लें इसको सब लोग। इस क्वेश्चन में बोला गया है स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर का लेंथ है, स्ट्रिंग का एक रस्सी लिया मैंने, और उसके एक एंड पे क्या किया मैंने, एक पत्थर को बांधा है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। अब इसको मैं घुमा रहा हूं, कैसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और ये हमारा क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे से घुमाया जा रहा है, बात समझ आ रहा है, रस्सी को मैंने ऐसे पकड़ा है और इस तरीके से घुमा रहा हूं, इस तरीके से घुमाया जा रहा है। डेट मीन्स कैसा बनने वाला स्ट्रक्चर हमारा, रस्सी ये रही हमारे पास, और जो स्टोन मूव कर रहा होगा, क्या वो इस तरीके से कुछ मूव कर रहा होगा, स्टोन हमारा इस तरीके से मूव कर रहा होगा इस प्लेन में, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर लेता हूं मैं, और ऐसे ये मूव कर रहा होगा इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रस्सी मूव कर रहा है, बात समझ आ रही है ना। अरे भाई इसे घुमाए होगे ना, कभी पकड़ के किसी भी रस्सी धागे में बांध करके पत्थर को ऐसे घुमाए होगे, तो इस तरीके से मूव करता है, मीन्स एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है हमारा। अगर धागे की बात की जाए रस्सी की, तो कोनिकल स्ट्रक्चर बना करके ऐसे ऐसे क्या करेगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये बात हमको समझ में आई। विद कांस्टेंट स्पीड बोल दिया है सर, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ कि नहीं हुआ, सर ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन हो गया ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर हम लोग को एक बात पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है हमारा। मतलब सर यहाँ से 80 की वैल्यू तो 0 आ गई, इसमें कोई दुविधा नहीं है, 80 विल बी 0, ठीक है, 80 0 हो गया सर। और मैंने एक चीज और बताया था तुम्हें कि अगर कोई भी बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वहाँ पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा होगा ए आर। अब इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो ए आर हमारा क्या होता है, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनो, आर दिया गया है कि नहीं, हाँ सर 1 मीटर, क्या रेडियस ही तो है, 1 मीटर और कुछ नहीं है बाबू, रेडियस ही दिया गया है वो, सही है। लेकिन सर अब न वी दिया गया न ओमेगा दिया गया, इस क्वेश्चन में पढ़ो कहीं वी ओमेगा नहीं दिया गया, बट सर यहाँ एक लाइन दी गई है, क्या दी गई है, स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशंस इन 44 सेकेंड्स, मतलब 44 सेकेंड में 22 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, 44 सेकेंड में 22 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मींस मैंने घड़ी से देखा 44 सेकेंड हुए तो 22 चक्कर मार चुका था वो। सर मुझे पता है 1 सेकेंड में मारा गया रिवॉल्यूशन ही फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सर ये 44 सेकेंड में बोल रहा है, मुझे 1 सेकेंड का चाहिए, 44 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशन हुए, 22 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, मुझे 1 सेकेंड का चाहिए। 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होगा, 22/44 मीन्स 1/2 रिवॉल्यूशन होगा कि नहीं, यही सर हमारा फ्रीक्वेंसी है, 1/2 ही फ्रीक्वेंसी हमारा। और हमें एक बात और पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2π f होता है, लास्ट लेक्चर में ही बताया गया था। ओमेगा क्या होता है, 2π f होता है, ये क्या है हमारा f है फ्रीक्वेंसी। वैल्यू को पुट करूंगा 2π × 1/2 मीन्स पाई रेडियन पर सेकेंड, कितना आएगा, पाई रेडियन पर सेकेंड। इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखूंगा मैं, तो r की वैल्यू क्या दी गई है 1, और 1 का स्क्वायर पाई है ना, पाई का स्क्वायर, ओमेगा कितना है पाई है, पाई का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाई स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। इतना आसान सवाल तुम लोगों से नहीं लग पाया, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ पार्टिकल मूव्स in a circle of radius 20/π meter with constant tangential acceleration, tangential acceleration constant है, ठीक। velocity of particle is 80 मीटर पर सेकेंड at the end of second revolution, सेकेंड रिवॉल्यूशन के एंड होने पर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो पार्टिकल हमारा ऐसे चल रहा था इस सर्कुलर पाथ में, सपोज करो यहां से स्टार्ट हुआ होगा, पहला रिवॉल्यूशन हुआ आगे रुका, सेकेंड रिवॉल्यूशन हुआ आकर के यहां रुका। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन इसकी वेलोसिटी कितनी बताई गई है हमको, 80 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी बताई जा रही है, 80 मीटर पर सेकेंड बताई जा रही है सेकेंड रिवॉल्यूशन के एंड पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकेंड के जब सेकेंड रिवॉल्यूशन जब खत्म हुआ उस समय पे इसकी ओमेगा निकालना चाहता हूं। ओमेगा कितना हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं V = R ओमेगा, पढ़े होगी नहीं, V = R ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड दिया है ना, 80 मीटर पर सेकेंड है सर। तो मैं यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू V/R। V कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, और रेडियस कितना है सर, 20/π है, तो 20/π, पाई ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 4π हो जाएगा कि नहीं, 4π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ओमेगा होने वाला। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड। लेकिन हमें एक बात और पता है कि ये मैं मान के चल रहा हूं कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं बाई इक्वेशन ऑफ मोशन V = U + AT लिखा जा सकता है कि नहीं, अल्फा इंटू टी लिखा जा सकता है। अब एक चीज जरा बताना,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं हम लोग, लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको मैंने मान लिया है 0, सही है, इनिशियल मान लेते हैं 0 है ये। फाइनली क्या है ये, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी हो जाएगा, सही है। अब टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा मुझे, कितना टाइम पीरियड हो रहा है, कितना टाइम पीरियड है, क्योंकि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और बताना जरा, सेकेंड रिवॉल्यूशन पे बोला गया है, तो क्या थीटा को मैं 4 पाई लिख दूं, कोई आपत्ति है? अरे एक बार चलेगा 360 डिग्री, एक बार चलेगा और 360 डिग्री, ठीक है। एक बार चला 2 पाई, एक बार और चला 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, तो थीटा हमारा कितना आ गया 4 पाई, ठीक है। अरे ये समझ में आया ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते होगी नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं लेते हैं, तीसरे इक्वेशन को लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले को लेते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ दिया नहीं गया है, टाइम में फंस जाएंगे हम लोग, इसको लेके चलो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ओमेगा नॉट स्क्वायर सर हमारा 0 है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। हमसे पूछा क्या गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर हमें एक और रिलेशन पता है, a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो मैं अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, a बाई आर। और क्या ये टेंजेंशियल वाला होता है कि नहीं, टेंजेंशियल होता है, तो मैं अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं अल्फा की जगह लिखूंगा क्या 2at बाई आर इंटू थीटा, थीटा हमको पता है, आर भी हमको पता है, एटी निकालना है। ओमेगा को अब क्या लिखा जा सकता है, सर ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई, निकाला गया है ऑलरेडी, ओमेगा को 4 पाई लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। चलो अभी वैल्यू बाद में पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर हमें क्या निकालना था, एटी निकालना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, 80 को यहीं रखो, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में 2 थीटा, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, इंटू आर का मतलब क्या है 20 बाई पाई, इंटू 2 इंटू थीटा का मतलब कितना है 4 पाई है कि नहीं है सर, पाई 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 स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं से कुछ हार्ड था क्या इसमें, सिर्फ हम लोग बेसिक सा कैलकुलेशन ही तो किया है, नोट करो। क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। क्या बोला गया क्वेश्चन में, फ्लाईव्हील का एंगुलर स्पीड बताओ जब वो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट में क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, मींस 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशंस कर रहा होगा, सही है। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है सर, 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। सर मुझे इतना तो चाहिए ही नहीं, मुझे 1 सेकेंड का चाहिए। सर 1 सेकेंड निकालने के लिए क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ध्यान से सुनो, इसी को वो आरपीएम लिखता है, आरपीएम सुने होगे वर्ड, अगर मोटरसाइकिल अगर देखा हो, मोटरसाइकिल में जो कांटा वो लगा होता है स्पीडोमीटर में, जो स्पीड बढ़ता रहता है, ठीक है, एक स्पीडोमीटर लगा होता है, एक बगल में जो टॉर्क वो बताता है स्पीड, ये बताता है वो आरपीएम आरपीएस को बताता है, ठीक है। जैसे बाइक में अगर देखोगे, एक तो तुम्हारा स्पीडोमीटर होता है जो बताता है 0 10 20 30, और एक होता है, एक और डायल लगा होता है जो क्या बताता है रिवॉल्यूशन पर मिनट को बताता है, कितना आरपीएम पे चल रहा है वो, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, सही है। क्या फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील देखो अब क्या होता है, जनरेटर देखे होगे सब लोग, जनरेटर में एक बड़ा सा पहिया टाइप का लगा होता है बीच में सर्कुलर, जिस पर बेल्ट एक चलता रहता है, हमारा बेल्ट मूव करता रहता है। जनरेटर कभी देखे हो जीवन में, बड़ा चक्का लगा रहता है बीच में, वो जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाला जो हैंडल मार के स्टार्ट किया जाता था, अब वो बटन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बटन मारे दबा करके ऑन किए वो नहीं, हैंडल मारने वाला जो है, उसमें बीच में एक बड़ा सा पहिया चक्का टाइप का लगा रहता है, उसी को हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। फ्लाईव्हील देखो करता क्या है, अगर फ्लाईव्हील नहीं रहे कहीं पर भी और अगर वहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है तो एनर्जी में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं,
ठीक है, फ्लाईव्हील क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है वो, ताकि जो रोटेशनल मोशन हो रहा है वो कंसिस्टेंटली होता रहे। ठीक है, रोटेशनल मोशन में कंसिस्टेंसी रहे, ब्रेक ना हो कहीं पर भी, इसीलिए क्या करते हैं हम फ्लाईव्हील को लगाते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे देखा हुआ जनरेटर अगर बंद भी करते होगे तो अचानक से बेल्ट नहीं रुकता है, वो चक्का अभी घूमता ही रहेगा ड्यू टू इनर्शिया, और धीरे 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 जाकर के क्या होता है वो रुकता है, अचानक से नहीं रुकेगा। बात समझ रही, इसलिए फ्लाईव्हील का यूज करते हैं ताकि स्मूथ रोटेशनल मोशन हमारा हो सके। आरपीएम इसी को बोला जाता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इसी को आरपीएस बोला जाता है, आरपीएस। ध्यान से सुन लो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी की बात करता है। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अगर कहीं भी लिखा गया होगा उसका मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, एंगुलर स्पीड पूछा गया। एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा होता है बाबू। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू 2, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर स्पीड आएगा फ्लाईव्हील का, जब वो 120 आरपीएम से चल रहा होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या कहती है, आरपीएम सबसे पहले, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। आरपीएम कभी शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख करके आएगा तो वहाँ पगला मत जाना। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और आरपीएस लिख करके दिया तो आरपीएस और कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी ही है। आरपीएस और कुछ नहीं है बाबू, फ्रीक्वेंसी ही है वो। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नोट कर लें इसको, बाकी कल देखा जाएगा अब।